कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं, हर मुश्किल से निकल जाते हैं, हर मौके को पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरे लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वही पुरानी परेशानियां, वही पुरानी सोच, वही पुरानी सीमाएं। जीवन में अंतर कहां से आता है? किस्मत से, संसाधनों से, पैसे से, परिवार से? नहीं, असल फर्क आता है हमारे माइंडसेट से। माइंडसेट ही वो दरवाजा है जो आपको सीमित बनाता है या अनलिमिटेड। माइंडसेट ही आपकी सोच को दिशा देता है और सोच ही आपके निर्णय तय करती है। आप क्या चुनते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं, हर चुनौती को कैसे संभालते हैं, इन सब का आधार माइंडसेट होता है। आज हम साथ में इस वीडियो में जानेंगे कि माइंडसेट आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा हथियार क्यों है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है, ताकि आप अपने सपनों को सिर्फ सोचे नहीं बल्कि जीने भी लगें। तो शुरुआत करते हैं माइंडसेट की सबसे पहली सच्चाई से। माइंडसेट क्या होता है और क्यों हमारे जीवन की दिशा तय करता है? माइंडसेट को हम सरल शब्दों में समझें तो ये वो ढांचा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। माइंडसेट वो चश्मा है जिससे आप अपनी जिंदगी की हर घटना को समझते हैं। अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो मुश्किल समय भी आपको तोड़ नहीं सकता, और अगर माइंडसेट कमजोर है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी क्षमता सीमित है, वो जो है उसी तक सीमित रहेगा। गलतियां वीकनेस है, नई चीजें सीखना कठिन है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि वो बदल सकता है, सीख सकता है, गलतियां इंप्रूवमेंट का मौका है, हर दिन बेहतर होना संभव है। अपने माइंडसेट को बदलने का पहला कदम, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब अपने आप को देख पाना, अपने सोचने का तरीका समझ पाना, अपने बिलीव्स को पहचानना। ये समझना कि कौन सी सोच आपको रोक रही है और कौन सी आगे बढ़ा रही है। बहुत से लोग अपनी सोच को कभी देखते ही नहीं। वो मान लेते हैं कि वही सही है, वही अंतिम है, वही सत्य है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी सोच बस एक लेंस है और उसे किसी भी समय बदला जा सकता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसी दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में सफलता और असफलता के पीछे दो बातें सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं, आपका माइंडसेट और आपका रिएक्शन। किसी चुनौती का सामना करते समय आप कौन सा माइंडसेट रखते हैं, वही उस चुनौती का परिणाम तय करता है। उदाहरण के रूप में, दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, यह बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है, यह कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूं और करके दिखा सकता हूं। रास्ता वही है लेकिन मंजिल अलग है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट अलग है। कैसे माइंडसेट सफलता की दिशा बदलता है? आपने कई व्यवसायियों, खेल खिलाड़ियों, कलाकारों या वैज्ञानिकों की कहानियां सुनी होंगी। इन सभी लोगों में एक बात आम होती है, उनका माइंडसेट। एक खिलाड़ी जो हार के बाद भी अगले मैच के लिए तैयार हो जाता है। एक व्यापार शुरू करने वाला जो पहले 2 बार असफल होता है, फिर तीसरी बार सफल। एक छात्र जो पहले कमजोर था लेकिन बाद में टॉपर बन जाता है। इन सभी के भीतर एक विश्वास होता है कि वो बेहतर बन सकते हैं, वो सीख सकते हैं, वो कोशिश कर सकते हैं, और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता है। सक्सेस उनकी तैयारी का परिणाम नहीं होता, बल्कि माइंडसेट का परिणाम होता है। हम अपने दिन का बहुत सारा समय भविष्य की चिंता में या अतीत की पछतावों में काट देते हैं, लेकिन माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य कोई तय नहीं है, वर्तमान ही वो जगह है जहां आप जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन एक बेहतर माइंडसेट के साथ उठते हैं तो आप हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया अध्याय दे सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग देखे जाते हैं। पहला वो जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलते नहीं हैं, और दूसरा वो जो परिस्थितियों को अपनी सोच के हिसाब से मोड़ लेते हैं। अंतर कहां है? सिर्फ एक चीज में, और वो है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग, फोकस्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता, तब तक आप किसी भी गोल को लॉन्ग टर्म में अचीव नहीं कर सकते। माइंडसेट ही वो फाउंडेशन है जो आपकी थिंकिंग, बिहेवियर और पूरे लाइफस्टाइल को रूप देता है। 1. माइंडसेट की पहली शक्ति, योर माइंड इज अ मैग्नेट। मान लिया जाए कि आपका दिमाग एक शक्तिशाली मैग्नेट है। यह मैग्नेट उन्हीं चीजों को आपकी तरफ खींचता है जिनके बारे में आप सोचते हैं।
अगर आप रोज ये मानते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, मेरी किस्मत खराब है, मैं बड़ी चीजों के लिए नहीं बना, तो आपका माइंड इन्हीं बिलीव्स को सच करने वाले एक्शंस चुनेगा। लेकिन अगर आपकी सोच बदल जाए, अगर आप रोज ये माने कि मेरा दिमाग सॉल्यूशंस पैदा करता है, मेरे पास बदलने की ताकत है, सक्सेस मेरी ओर आ रही है, तो आप नोटिस करेंगे कि हालात भी उसी दिशा में बदलने लगते हैं। माइंडसेट सिर्फ थॉट नहीं होता, माइंडसेट एक कंटिन्यूअस रियलिटी शेपिंग प्रोसेस है। 2. Why people stay stuck? फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें। बहुत लोग लाइफ में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर ये मान लेते हैं कि उनका टैलेंट, स्किल, इंटेलिजेंस और कैपेसिटी फिक्स्ड है, यानी जो है वही रहेगा, कुछ बदल नहीं सकता। ये फिक्स्ड माइंडसेट 4 जगहों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। 1. फियर ऑफ फेलियर। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि अगर उसने कोशिश की और फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, इंसल्ट होगी, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। 2. कंफर्ट जोन का एडिक्शन। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल प्रिजन की तरह होता है। आपको लगता है कि आप सेफ हैं, लेकिन अंदर से आप छोटे छोटे डर के कारण बढ़ ही नहीं पाते। 3. दूसरों से कंपैरिजन। एक व्यक्ति हमेशा अपनी यात्रा को दूसरों से कंपेयर करता रहता है और खुद को कम आंकने लगता है। 4. सीखने की भूख का खत्म होना। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन ग्रोथ भी बंद। ये सारे लिमिटेशन सिर्फ माइंडसेट से पैदा होते हैं। रियल प्रॉब्लम दुनिया में नहीं, हमारे दिमाग में है। 3. ग्रोथ माइंडसेट इज द सीक्रेट वेपन ऑफ हाई अचीवर्स। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है खुद पर भरोसा, सीखने की इच्छा और बदलने की क्षमता को स्वीकार करना। ग्रोथ माइंडसेट आपको 3 बड़े फायदे देता है। 1. हर चैलेंज को अवसर की तरह देखना। जब कोई कठिन काम सामने आता है तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति डरता नहीं, बल्कि कहता है, ये मेरे अंदर की ताकत को बढ़ाएगा। 2. सीखने के लिए ह्यूमिलिटी रखना। ऐसे लोग ईगो छोड़कर सीखते हैं, मेंटर्स से, बुक्स से, गलतियों से। 3. लॉन्ग टर्म बिल्डिंग अप्रोच। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जानता है कि सक्सेस इंस्टेंट कॉफी नहीं होती, उसके लिए मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। 4. सारा ब्लेकली की विनिंग माइंडसेट स्टोरी। सारा ब्लेकली, जो दुनिया की यंगेस्ट फीमेल बिलियनर बनी, उन्होंने स्कूल में बार बार परीक्षाओं में फेल होने से लेकर हंड्रेड्स कंपनीज के रिजेक्शन तक सब कुछ फेस किया, लेकिन माइंडसेट यही रहा, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज द पाथ टू सक्सेस। उनका माइंडसेट ही उनकी ताकत था, स्किल बाद में आती है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत हो तो स्किल ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। 5. द माइंडसेट शिफ्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिटी को बदलो। अब बात करते हैं एक पावरफुल प्रैक्टिकल टूल की। यह अभ्यास आपकी आइडेंटिटी को अंदर से बदल देता है। हर दिन अपने आप से 3 बातें कहो। 1. मैं वो इंसान हूं जो खुद पर भरोसा करता है। 2. मैं हर सिचुएशन को सीखने का मौका मानता हूं। 3. मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं। इस 3 लाइन का अभ्यास धीरे धीरे आपको वीरता, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देता है। 6. माइंडसेट और मनी। आपकी इनकम आपकी सोच के अनुसार बढ़ती है। पैसा पहले आपके माइंड में बनता है, फिर आपके बैंक में आता है। पुअर माइंडसेट कहता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिच माइंडसेट कहता है, मैं रिसोर्सेज क्रिएट करूंगा। पुअर माइंडसेट प्रॉब्लम पर फोकस करता है, रिच माइंडसेट सॉल्यूशन पर। पुअर माइंडसेट सेफ रहने के लिए कम सोचता है, रिच माइंडसेट पॉसिबिलिटीज देखने के लिए बड़ा सोचता है। इनकम का सीधा संबंध एक्शन से है और एक्शंस का सीधा संबंध माइंडसेट से है। 7. माइंडसेट और रिलेशनशिप्स। कनेक्शन का फ्यूचर सोच से तय होता है। अगर आपका माइंडसेट डिफेंसिव, इनसिक्योर और खुद को कम समझने वाला है तो रिश्ते कमजोर होंगे। लेकिन जब आपका माइंडसेट ओपन, अप्रिशिएटिव और कॉन्फिडेंट हो तो आपके रिश्तों की क्वालिटी बढ़ती है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में 3 चीजें लाता है: बेहतर कम्युनिकेशन, हेल्दियर बाउंड्रीज और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। 8. माइंडसेट और फ्यूचर। आपकी कल्पना आपका फ्यूचर डिजाइन करती है। दुनिया का हर महान आविष्कार माइंड में ही जन्म लेता है। हर ग्रेट एंटरप्रेन्योर पहले अपने फ्यूचर को अपने दिमाग में देखता है, फिर उसे वास्तविकता में लाता है। माइंडसेट एक तरह का इनविजिबल ब्लूप्रिंट है जो आपका आने वाला कल बनाता है। आप जो कल्पना कर रहे हैं, आप उसी दिशा में चल रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने बिलीव्स के हिसाब से जीता है। बिलीव्स यानी वो चीजें जिन्हें आप सच मानते हो, भले ही वो सच हो या ना हो। बिलीव्स आपका माइंडसेट चलाते हैं
और माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ को। कई बार हम अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन बिलीव्स वही पुराने रखे होते हैं, जो डर से, समाज से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से और दूसरों की बातों से बने होते हैं। अब हम जानेंगे कि बिलीफ सिस्टम कैसे आपके सारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है, कैसे गलत बिलीफ आपको पीछे रोक देते हैं और कैसे नए बिलीव्स आपकी जिंदगी बदल देते हैं। 1. बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? बिलीव्स अचानक नहीं बनते। ये समय के साथ 3 स्रोतों से तैयार होते हैं। 1. बचपन के अनुभव। पेरेंट, रिलेटिव्स या टीचर्स की कही छोटी बातें भी आपके माइंड में लाइफ लॉन्ग बिलीफ बन सकती हैं, जैसे तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग तेज नहीं है, लाइफ आसान नहीं होती। 2. सोसाइटी और एनवायरनमेंट। समाज अक्सर हमें सीमित सोच देता है। ये बताता है कि हमें अपनी हद में रहना चाहिए। बड़ा सोचने वाले लोग रिस्क लेते हैं और रिस्क लेना खतरनाक है। 3. पास्ट रिजल्ट्स। अगर पास्ट में आपके साथ कोई फेलियर हुआ तो दिमाग उसे परमानेंट ट्रूथ मान लेता है और बिलीव बना देता है कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं। बिलीफ सिस्टम एक तरह से दिमाग का फिल्टर होता है। आप जिस फिल्टर से दुनिया देखते हैं, आपकी दुनिया वैसी ही लगने लगती है। 2. स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाता है। हर बड़ी सक्सेस के पीछे विश्वास होता है। बिलीफ आपकी फोकस, एनर्जी और इमेजिनेशन को डायरेक्शन देता है। अगर बिलीफ छोटा है तो फ्यूचर भी छोटा बनता है। अगर बिलीफ बड़ा है तो पॉसिबिलिटीज भी बड़ी होती हैं। सच ये है, आपकी जिंदगी आपके बिलीफ की सीमा के बाहर नहीं जाती। इसलिए बिलीफ बदलना सबसे जरूरी कदम है। 3. लिमिटिंग बिलीफ्स, वो छिपे हुए दुश्मन जो आपको रोकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स वो बातें हैं जो आप अपने बारे में सच मान लेते हो, लेकिन वो सच नहीं होती। जैसे, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास सक्सेस के लिए सही बैकग्राउंड नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं चेंज नहीं कर सकता। ये बिलीव्स खामोशी से आपकी प्रोग्रेस को रोकते हैं और आपको स्टक लाइफ में छोड़ देते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स दिखाई नहीं देते, लेकिन आपके हर स्टेप में मौजूद रहते हैं। नंबर 4. एम्पावरिंग बिलीव्स, वो फ्यूल जो आपके लाइफ को आगे बढ़ाता है। जब आप पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स अपनाते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मोड में आता है। एम्पावरिंग बिलीव्स कुछ ऐसे हो सकते हैं: मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे अंदर सीखने और बदलने की क्षमता है, मैं बड़े गोल्स को डिजर्व करता हूं, मैं चुनौतियों को पार कर सकता हूं, मैं अपने फ्यूचर का क्रिएटर हूं। ये बिलीव्स आपकी एक्शन पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। नंबर 5. बिलीफ रीराइटिंग प्रोसेस, नए विश्वास कैसे बनते हैं? बिलीव्स बदले जा सकते हैं और ये उतना मुश्किल भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। यहां एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है जो आपकी सोच को रीप्रोग्राम कर देता है। स्टेप 1. पुराने बिलीफ को पकड़ो। अपने आप से पूछो, मुझे किस बात में हमेशा डर या डाउट होता है? कौन सी सोच मुझे आगे बढ़ने से रोकती है? इसी से लिमिटिंग बिलीफ पकड़ में आता है। स्टेप 2. उस बिलीफ का ओरिजिन समझो। खुद से पूछो, ये बिलीफ आया कहां से? क्या ये फैमिली ने कहा था? क्या ये फेलियर से बना? क्या ये किसी ने मजाक में बोल दिया था या आपने खुद मान लिया था? जब ओरिजिन पता चलता है तो बिलीफ की पावर आधी हो जाती है। स्टेप 3. नया बिलीफ प्लांट करो। एक न्यू एम्पावरिंग बिलीफ बनाओ और रोज उसे रिपीट करो। ब्रेन रेपिटेशन से रीवायर होता है और बिलीफ रियल बनने लगता है। नंबर 6. विजुअलाइजेशन और बिलीफ का कनेक्शन। बिलीफ को मजबूत बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। जब आप अपने फ्यूचर को तस्वीरों की तरह देखने लगते हो तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। विजुअलाइजेशन दिमाग में ब्लूप्रिंट बनाता है और बिलीफ उसे फ्यूल देता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिरेकल जैसा रिजल्ट देता है और यही प्रिंसिपल हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एथलीट और क्रिएटर फॉलो करता है। नंबर 7. इनर वॉइस। आपकी खुद से की हुई बातें आपके बिलीफ बनती हैं। आप रोज अपने आप से क्या कहते हो, यह आपकी पूरी पर्सनालिटी तैयार करता है। अगर इनर वॉइस नेगेटिव है तो बिलीफ भी नेगेटिव बनते हैं। अगर इनर वॉइस इंस्पायरिंग है तो बिलीफ भी मजबूत बनते हैं। इनर वॉइस हर दिन ये 3 बातें बोले: मैं केपेबल हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी ग्रोथ तय है। ये सिंपल लाइंस आपकी सोच की क्वालिटी बदल देती हैं। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, माइंडसेट आपकी जिंदगी में रोज किए जाने वाले छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट से बनता है। आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में आपकी रोज की आदतें आपको ले जा रही होती हैं। अगर हैबिट स्ट्रांग और ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आपका माइंडसेट भी नेचुरली पावरफुल बन जाता है। अगर हैबिट्स कमजोर हैं तो पर्सनैलिटी भी कमजोर बनती है और कॉन्फिडेंस भी गिरता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे आपकी डेली रूटीन
आपका माइंडसेट क्रिएट करती है और कैसे स्मॉल हैबिट्स आपके फ्यूचर का साइज तय करती हैं। 1. डेली हैबिट्स आर माइंडसेट एंकर्स। हैबिट्स आपके दिमाग में एंकर्स की तरह होती हैं। ये आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन दे देती हैं जिस दिशा में वो पूरे दिन चलता है। सुबह आप जो भी चुनते हैं वही आपकी एनर्जी, फोकस और इमोशंस तय करता है। इसीलिए दुनिया के सारे हाई अचीवर्स कहते हैं आपकी सुबह आपका फ्यूचर तय करती है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग से बनता है, वीक माइंडसेट वीक मॉर्निंग से। 2. मॉर्निंग माइंडसेट रिचुअल। दिन की शुरुआत मजबूत क्यों होनी चाहिए? सुबह के पहले 15 मिनट में आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जो डालोगे वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल खोलते हो, न्यूज़ देखते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो दिमाग में कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन भर जाता है। लेकिन अगर सुबह के पहले 15 मिनट में आप अपने माइंड को शांत, फोकस्ड और पॉजिटिव इनपुट देते हो तो दिमाग पूरे दिन उसी पॉजिटिव पैटर्न पर चलता है। मॉर्निंग रिचुअल माइंडसेट का सबसे शक्तिशाली रीसेट है। 3 स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग हैबिट्स जो आपका माइंडसेट बदल देंगी। 1. साइलेंस प्रैक्टिस या स्टिलनेस टाइम। सुबह 5 से 10 मिनट बैठकर कुछ ना सोचें, सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुने। यह प्रैक्टिस आपके ब्रेन को क्लटर फ्री करती है और आपको क्लैरिटी देती है। 2. एफर्मेशंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अपने दिमाग को सुबह क्या सुनाते हो यह आपकी पूरी पर्सनालिटी तय करता है। एफर्मेशंस जैसे मैं केपेबल हूं, मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूं, मैं हर स्थिति को संभाल सकता हूं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा देते हैं। 3. विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस। सुबह 2 मिनट अपने गोल्स की मेंटल फिल्म देखें। कैसी लाइफ चाहते हैं, कौन बने रहना चाहते हैं, कैसा फ्यूचर चाहते हैं, उसको माइंड स्क्रीन पर देखें। विजुअलाइजेशन बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट करता है और बिलीफ सिस्टम माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है। 4. हैबिट्स और आइडेंटिटी। मैं कौन हूं का जवाब आपकी आदतों में है। आइडेंटिटी सिर्फ वर्ड्स में नहीं, हैबिट्स में छुपी होती है। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं लेकिन हैबिट्स डिसिप्लिन नहीं दिखाती तो आइडेंटिटी वीक हो जाती है। अगर आप कहते हैं मैं फोकस्ड हूं लेकिन पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में जाता है तो आइडेंटिटी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी की सच्चाई बताती हैं। सिर्फ ये सोचने से कि आप कौन हैं आप बदल नहीं जाते, लेकिन छोटे छोटे डेली एक्शंस आपको वही इंसान बना देते हैं जो आप बनना चाहते थे। 5. स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। मोस्ट पीपल अंडर एस्टिमेट छोटे कदम और ओवर एस्टिमेट बड़े गोल्स, लेकिन सच्चाई ये है कि छोटे हैबिट्स ही समय के साथ मैसिव रिजल्ट्स पैदा करती हैं। ये फिजिक्स, बायोलॉजी और लाइफ का नेचुरल रूल है। डिफिकल्ट धीरे धीरे आसान होता है और आसान धीरे धीरे नेचुरल बन जाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट लर्निंग, 10 मिनट जर्नलिंग या 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो 1 साल के बाद आपका माइंडसेट पहचान में नहीं आएगा। 6. जेम्स क्लियर और एटॉमिक हैबिट्स का ब्रेक थ्रू माइंडसेट। जेम्स क्लियर की सक्सेस मेहनत का ही नहीं, माइंडसेट का भी रिजल्ट है। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, अगर आप सिस्टम बदल दो तो रिजल्ट्स अपने आप बदलते हैं। उन्होंने एक सिंपल रूल अपनाया, हर दिन बस 1% इंप्रूवमेंट। ये छोटा सा 1% कुछ महीनों में बड़ा बदलाव बन गया। कंसिस्टेंसी की ताकत वहीं दिखती है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि हैबिट्स माइंडसेट को शेप करती हैं और माइंडसेट जीवन को। 7. मानसिक ऊर्जा सबसे महंगी है, इसे किस पर खर्च कर रहे हो? हर दिन आपका ब्रेन सीमित मात्रा में मेंटल एनर्जी बनाता है। अगर आप ये एनर्जी ड्रामा पर, चिंता पर, बिना वजह कंपैरिजन पर या डीमोटिवेटिंग लोगों पर खर्च करते हो तो माइंडसेट कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर यही एनर्जी लर्निंग, ग्रोथ, क्रिएटिविटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर खर्च हो तो आपका पर्सनैलिटी पावरफुल बनता है। आपका माइंडसेट इस पर डिपेंड्स करता है कि आप अपनी मेंटल बैटरी किस में खर्च करते हो। 8. इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन का हिसाब आपकी ग्रोथ तय करता है। जैसे मॉर्निंग रिचुअल माइंड को एक्टिवेट करता है, वैसे इवनिंग रिचुअल माइंड को रीवायर करता है। दिन खत्म होने पर अपनी 3 बातें लिखें। मैंने क्या सीखा, मैंने कहां अपना बेस्ट दिया, कल मैं एक चीज किस तरह बेहतर कर सकता हूं। ये 3 छोटे सवाल आपको लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट मोड में रखते हैं
और सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट की सबसे बड़ी निशानी है। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं चलती। कभी परिस्थितियां आसान होती हैं, कभी तूफान जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में असंभव लगने वाले रिजल्ट्स ला देते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है रेजिलियंस माइंडसेट, यानी हर गिरावट के बाद उठ जाने की क्षमता। अब हम रेजिलियंस की असली साइकोलॉजी समझेंगे और जानेंगे कि टफ टाइम्स में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसे वापस खड़े हो जाते हैं। 1. रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस का मतलब है दर्द, परेशानियां आना, सिचुएशंस का मुश्किल होना, फिर भी आगे बढ़ने की ताकत रखना। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग बनकर रोते नहीं, गुस्सा नहीं होते या परेशान नहीं होते। रेजिलियंस का सच्चा मतलब ये है कि आप टूटते नहीं, हार मानते नहीं और वापस एक्शन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। टफ कंडीशंस आपकी स्पीड को कम कर सकती हैं, लेकिन आपको रोक नहीं सकती अगर आपका माइंडसेट रेजिलियंट है। 2. रेजिलियंट माइंडसेट की 3 पहचान। 1. पेन को ग्रोथ में बदलने की क्षमता। रेजिलियंट व्यक्ति हर मुश्किल में एक सीख, एक लेसन, एक इंटरनल विजडम ढूंढ लेता है। वो सोचता है, ये मुझे मजबूत बनाने आया है। 2. फेलियर्स के बाद भी एक्शन लेने की हिम्मत। चाहे 100 बार फेल हो, रेजिलियंट व्यक्ति 101 बार उठकर खड़ा होता है। ये माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। 3. लॉन्ग टर्म विजन। जब विजन क्लियर होता है तो टेम्पररी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। रेजिलियंट माइंडसेट यही चीज सबसे अच्छी तरह समझता है। 4. सोच का फर्क। जब लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो 2 तरह के लोग बनते हैं। पहले वो जो कहते हैं वाई मी, यानी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। दूसरे वो जो कहते हैं ट्राई मी, यानी देखते हैं मैं स्थिति को कैसे जीतता हूं। वाई मी पर्सन डर में रहता है, ट्राई मी पर्सन करेज में जीता है। रेजिलियंट माइंडसेट हमेशा ट्राई मी अप्रोच रखता है। 5. इमोशनल रेजिलियंस। भावनाओं पर कंट्रोल, सप्रेशन नहीं। रेजिलियंट माइंडसेट इमोशन को दबाता नहीं है, उसका मीनिंग बदलता है। जैसे पेन को सिग्नल माना जाता है, पनिशमेंट नहीं। डिफिकल्टी को ट्रेनिंग माना जाता है, सफरिंग नहीं। फेलियर को फीडबैक माना जाता है, आइडेंटिटी नहीं। एक रेजिलियंट व्यक्ति गहरी भावनाएं महसूस करता है, लेकिन भावनाओं को डायरेक्शन के साथ मैनेज करता है। उसके अंदर एक शांत एनर्जी होती है जो उसे हर परिस्थिति में स्टेबल रखती है। 5. मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड थिंकिंग रेजिलियंस को तोड़ता है। बहुत लोग दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि लाइफ कठिन है, बल्कि इसलिए कि उनका माइंड रिजिड है। रिजिड थिंकिंग कहती है सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, जबकि लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। रेजिलियंट माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है। वो कहता है जो कंट्रोल में नहीं है उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी रिएक्शन बदल सकता हूं। ये फ्लेक्सिबिलिटी टफ टाइम्स में ब्रीदिंग स्पेस बनाती है और आपको टूटने नहीं देती। 6. रेजिलियंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। 3 लेयर माइंडसेट शील्ड। ये एक्सरसाइज आपका दिमाग स्ट्रांग बनाती है और मुश्किल के समय ब्रेकडाउन होने से बचाती है। फर्स्ट लेयर रियलिटी एक्सेप्टेंस। अपने माइंड को ये सिखाएं, हाँ मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। एक्सेप्टेंस माइंड को काम कर देती है। सेकेंड लेयर इंटरनल एक्शन। खुद से पूछें, मैं अभी एक छोटी चीज क्या कर सकता हूं जिससे स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। ये स्मॉल एक्शन मैसिव कंट्रोल देता है। थर्ड लेयर मीनिंग क्रिएशन। हर कठिनाई को एक मीनिंग दे, ये मुझे किस दिशा में सिखा रही है। मीनिंग टफ सिचुएशंस को लर्निंग में बदल देता है। इस 3 लेयर शील्ड से आपका माइंडसेट टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। टफ टाइम्स आपकी असली ताकत बाहर लाते हैं। कोई अपनी असली शक्ति अच्छे समय में नहीं जानता। शक्ति वही महसूस करता है जो कठिन समय से होकर गुजरता है और फिर भी गिरता नहीं। तूफान पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन वही तूफान कई पेड़ों की जड़ों को और गहरा भी कर देता है। लाइफ भी यही करती है। जो लोग टूटते नहीं, उन्हें लाइफ और ज्यादा मजबूत कर देती है। कंक्लूजन, रेजिलियंट माइंडसेट लाइफ का सबसे बड़ा आर्मर है। यह आपको गिरने से नहीं बचाता, लेकिन आपको उठने की ताकत देता है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई परेशानी आपको रोक नहीं सकती। रेजिलियंस लाइफ की सबसे कठिन कला है और सबसे बड़ा हथियार भी। अगर आपको माइंडसेट की फाउंडेशन क्लियर हो गई है,
तो अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वहां हम ब्रेन रीवायरिंग और इनर गेम की साइंस तोड़ने वाले हैं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।